नमस्कार। मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आज दीपावली का पर्व है और पूरे देश दुनिया में इस त्योहार को बहुत ही उल्लास और आनंद के साथ मनाया जा रहा है। आप सभी को एक बार फिर से मौसम तक चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली पर्व की। आपके पूरे परिवार के लिए ये पर्व मंगलमय और मंगल का संदेश लेकर आए, ऐसी मेरी कामना है। अब बात करते हैं मौसम की। अगले 24 घंटों के दौरान यानी 5 नवंबर को दीपावली के ठीक अगले दिन कैसा रहेगा संपूर्ण भारत में मौसम का हाल। आप पटाखों की आवाज़ से सुन सकते हैं कि दीपावली का पर्व इस समय कितने उल्लास के साथ मना रहे हैं। बच्चे और बड़े सब आपस में मिल रहे हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। फिलहाल बात करें अगर सिस्टमों की, तो इस समय बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही बेहद एक्टिव सी बेसिन हैं इंडियन ओशन के, और इन दोनों सी बेसिन में जो सिस्टम बने हैं उनके आने वाले समय में और इंटेंसीफाई होने की संभावना नज़र आ रही है। ये सिस्टम कितने इंटेंसीफाई होंगे और किस राज्य को प्रभावित करेंगे, ये अभी थोड़ा दूर की बात है। अगर हम 5 नवंबर की बात करें तो निश्चित रूप से इन दोनों सिस्टमों का इम्पैक्ट साउथ पेनिनसुलर रीजन एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया यानी दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत और इससे सटे मध्य भारत के क्षेत्रों पर ज़रूर दिखाई देगा। बादल आप देख सकते हैं, बादलों का प्रभाव यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों, झारखंड तथा गंगेय पश्चिम बंगाल तक दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हाई क्लाउड्स हैं। इन भागों में बारिश होने की संभावना नहीं है। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण गोवा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा से लेकर साउथ पेनिनसुलर रीजन का समूचा क्षेत्र प्रभावित है इन दोनों मौसमी सिस्टमों के कारण, और इसी वजह से 5 नवंबर को इन भागों में बारिश होने की संभावना भी है। उत्तर भारत की तरफ अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट अभी भी बना हुआ है और बादल नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान ये सिस्टम लद्दाख के ऊपर होगा और हरियाणा के ऊपर बना जो सर्कुलेशन है वो भी कमज़ोर हो जाएगा। तो इसकी वजह से हवाएं फिर से पश्चिमी दिशा से चलनी शुरू होंगी, जिसकी वजह से मौसम साफ होने लगेगा। और इन मौसमी सिस्टमों और इन स्थितियों के बीच में अगर हम 5 नवंबर के दौरान बारिश की बात करें तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में सुबह और दोपहर तक अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में मेनली ड्राई वेदर रहेगा सभी जगहों पर। ज़्यादातर इलाकों में यहाँ पर शुष्क मौसम की संभावना ही रहेगी। मैदानी इलाकों में क्योंकि मौसमी सिस्टम आगे बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश, राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी भागों तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ज़्यादातर इलाकों पर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव शुरू हो जाएगा, और इसकी वजह से हवा में बनी धुंध या कुहासा या कोहरा या फिर स्मॉग ये धीरे धीरे डिस्पर्स होने लगेगा। तो अनुमान, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए क्लियर डायरेक्शन नहीं रहेगी वेस्टर्ली हवाओं की, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कई दिनों तक आने वाले कई दिनों तक पश्चिमी हवाएं इस तरह से चलती रहेंगी और आसमान साफ रहेगा, हवाओं में प्रदूषण कम रहेगा। ऐसी स्थितियां नहीं रहेंगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय भी उत्तर भारत के तमाम राज्यों में बहुत नीचे है, और अनुमान आशंका इस बात का है कि कल भी इसी तरह की स्थितियां रहेंगी, लेकिन दोपहर तक अनुमान है कि हवाएं जब पश्चिमी होंगी तब ये पोल्यूशन का जो लेवल है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा समूचे उत्तर भारत के क्षेत्रों में, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, जहां पर आमतौर पर कानपुर और बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मेरठ, मुरादाबाद, बदायूं ये जो रीजन है, साथ ही साथ सेंट्रल उत्तर प्रदेश का रीजन है, यहाँ तक कि वाराणसी समेत जो ईस्टर्ली पार्ट्स है, इन सभी भागों में जो इंडस्ट्रियल रीजन है, इन भागों में पोल्यूशन कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है PM 2.5 और PM 10 की वजह से। तो यहाँ पर थोड़ी सी कल दोपहर के बाद राहत मिल सकती है। बिहार और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी और गंगेय भागों में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी ड्राई वेदर रहने की संभावना है। असम, मेघालय, अरुणाचल से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम तक सभी स्थानों पर शुष्क मौसम रहेगा। सेंट्रल इंडिया में ओडिशा, छत्तीसगढ़ से लेकर गुजरात तक मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर बने मौसमी सिस्टमों के कारण मॉइस्चर पहुंच रहा है आज भी, और अनुमान यह है कि 5 नवंबर को भी मॉइस्चर यहां पर पहुंचेगा सेंट्रल इंडिया के इन भागों में। तो महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों पर आप बादल देख सकते हैं कल, भले ही वो मीडियम और हाई क्लाउड होंगे, लेकिन विदर्भ और मराठवाड़ा के उत्तरी हिस्सों, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी कोंकण गोवा के क्षेत्रों में जहां पर आज मेनली ड्राई वेदर था, यहां पर आप बादल देख सकते हैं। वो मीडियम क्लाउड हो सकते हैं और कुछ इलाकों में लो क्लाउड्स भी आ सकते हैं, जिनसे बारिश की संभावना यहां पर बनेगी। तो दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में पुणे से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर का रीजन, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी तक का कोंकण रीजन, इन भागों में बारिश तो होनी ही है। बाकी जो क्षेत्र हैं महाराष्ट्र के, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावनाएं अगले
24 घंटों के दौरान बन सकती हैं। गोवा में भी बारिश होने की संभावना लगातार है। लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म और हवाओं के साथ बारिश यहाँ पर होगी और यही स्थिति कोस्टल महाराष्ट्र पर भी रहेगी। मध्य प्रदेश में ईस्टर्न पार्ट से लेकर वेस्टर्न पार्ट्स और गुजरात के अधिकांश हिस्सों पर ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, लेकिन जो साउदर्ली पार्ट्स है मध्य प्रदेश का और साथ ही साथ गुजरात का दक्षिण पूर्वी, सौराष्ट्र का दक्षिणी तटवर्ती रीजन, इन भागों पर भी बादल नजर आ सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी इन भागों में भी हो सकती है ड्यू टू लो प्रेशर सिस्टम इन अरेबियन सी। और यही सिस्टम स्ट्रांग होकर संभवतः वेल मार्क लो प्रेशर बन जाएगा अगले 24 घंटों में। उसके बाद इसके डिप्रेशन बनने की भी संभावना है, आशंका साइक्लोन बनने की भी है, लेकिन हम जिक्र करेंगे अगले बुलेटिन्स में और विस्तार से विश्लेषण करेंगे उसका और बात करेंगे किन राज्यों पर इन सिस्टमों का इंपैक्ट रहेगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में नॉर्थ ईस्ट मानसून लगातार आगमन के बाद से एक्टिव बना हुआ है और उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश से लेकर रायलसीमा, दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तमाम इलाकों, पुदुचेरी, केरल और आंतरिक कर्नाटक के उत्तरी तथा दक्षिणी हिस्सों, इन सभी भागों में कई जगहों पर बारिश हो रही है। आने वाले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। बेंगलुरु और मैसूरू, हसन और आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना रहेगी। लक्षद्वीप में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने के संकेत यहां पर नजर आ रहे हैं। और जो लो प्रेशर सिस्टम अरब बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है, ये कई दिनों तक यहीं पर घुमड़ता रहेगा और उसके बाद इसके और ज़्यादा जोर पकड़ने की आशंका है। जिस तरह से अरब सागर में सिस्टम इंटेंसीफाई हो रहा है, इसी तरह से दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर भी इंटेंसीफाई हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हम अगले बुलेटिन्स में बात करेंगे कि ये सिस्टम बनेंगे तो किन इलाकों को प्रभावित करेंगे। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ऑन एंड ऑफ लाइट टू मॉडरेट रेन रुक रुक कर होती रहेगी। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।